बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे अरकान इस्लाम। अरकान रुकन की जमा है जिसके मायने सतून के हैं। सतून पिलर को कहते हैं, यानी जब कोई इमारत बनाई जाती है या कोई छत बनाई जाती है तो वो बग़ैर सतून के खड़ी नहीं रह सकती। इसी तरह हमारा दीन इस्लाम भी एक इमारत के मानंद है जो कि सतून के बग़ैर कायम नहीं रह सकता। हमारे दीन इस्लाम के 5 सतून या अरकान हैं। ठीक है, 5 सतून कौन कौन से हैं? वो है पहला कलमा तैयबा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। सबसे पहले हम अरकान इस्लाम का ज़िक्र करेंगे कलमा तैयबा का। कलमा तैयबा एक ज़ुबानी इबादत है जिससे हम ज़ुबान से और दिल से ये इकरार करते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं अल्फाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हम इस बात का इकरार ज़ुबान से करते हैं और अपने दिल से भी ये बात मानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल हैं और हम अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराते। हम जब ये कलमा पढ़ते हैं तो हम इस बात पर ईमान लाते हैं, हम यकीन रखते हैं इस बात पर कि हम अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे और हज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल, इसके बाद कोई पैगंबर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रुकन आ जाता है वो नमाज। नमाज हमारे पास ज़ुबानी और बदनी इबादत है। ज़ुबानी इबादत कैसे? जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम ज़ुबान से जो हमद सना अल्लाह की बयान करते हैं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, हम ज़ुबान से करते हैं। फिर इसमें जो हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, कादा करते हैं, तो वो सब हमारी क्या है? बदनी इबादत है। ये हमारे जिस्म का सदका है, हमारे जिस्म के जो वो होता है हर तरह की बीमारियों से जो होता है हमें बचा के रखता है। तो ये हमारी बदनी इबादत भी हो जाती है, हमारी ज़ुबानी इबादत भी हो जाती है। नमाज एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि मुसलमान और कुफ़ार में फ़र्क करने वाली चीज़ है। ये नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया, नमाज कायम करो, हर हाल में नमाज कायम करो, यानी नमाज को नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। कुफ़ार मुसलमान में फ़र्क करने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नमाज। इंसान जब नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, वो अल्लाह से बातचीत करता है, वो अल्लाह की हमद सना बयान करते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अगर आपके दिल में यकीन है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारा ईमान और मजबूत हो और इस तरह हम नमाज में खुशू और आज़ी अख्तियार कर सकते हैं। तीसरा रुकन जो हमारे पास आता है वो है रोज़ा। रोज़ा एक बदनी इबादत है। अरबी ज़बान में रोज़े के लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसके मायने किसी भी काम से रुकना। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में ईमान वालों पर फ़र्ज़ की। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हम मुसलमानों के लिए कि साल में ये इतना खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया। रमज़ान में यानी रोज़ा का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को खाने पीने से रोकें, यानी सूरज सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने से सिर्फ रुकने का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि अपने आप को हर बुरे कामों से बचने का नाम रोज़ा है। ये इस्लाम का तीसरा रुकन है। इसमें हमने अपने आप में बर्दाश्त की आदत डालनी है, गुस्सा नहीं करना, हर बुरे काम से, हर ऐसी चीज़ से जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है हमें उससे परहेज़ करना चाहिए, उससे हमें रुकना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा अल्लाह के दर में कबूल हो। सिर्फ भूखे प्यासे रहने से हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता जब तक हमारा दिल में रोज़े की अहमियत का पता नहीं चल जाता। यानी कि हम अगर रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हम किसके लिए रखते हैं? अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तो हमारे ईमान को देखता है कि हम अपने आप को किस तरह परहेज़गार बनाते हैं, किस तरह मुत्तकी बनाते हैं, किस तरह नेक बनते हैं। अगर ये हम एक हैबिट अपने में डाल लेते हैं, एक आदत बना लेते हैं, रमज़ान में हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, हर बुराई से बचाते हैं, तो ये आदत हमें डिवेलप हो जाती है और हम लोग अपने आप को हर तरह की बुराई से और हर तरह के गुनाहों से हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, यानी हम अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हम अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं, अपने आप को हर तरह की बुराई से रोक सकते हैं। हमारे पास ज़कात। ज़कात का मतलब है पाक करना, यानी किसको पाक करना? हमारे पास जो माल मौजूद होता है वो पाक हो जाता है। उस माल में से हम जितना हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकालते हैं या उनको देते हैं साल में एक मरतबा, तो उससे हमारा माल जो होता है वो पाक हो जाता है। ज़कात ये एक माली इबादत है। ज़कात की मिक़दार अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म की रखी हुई है जिसमें सोना, चांदी, रुपया या सामान तिजारत या दीगर ज़रूरत की चीज़ें जो आपके पास आपने जमा की हो, पूरा एक साल गुज़र चुका हो उसका, तो उस पर आपने ज़कात देना होता है।
زکوٰۃ دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور انہیں بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو ایمانداری کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کریں تو شاید اس معاشرے میں کوئی غریب ہو۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، یہ ہمارے مال کی کا صدقہ ہے، اس سے ہم بہت سی آفت سے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ مال حلال ہو اور ہم وہ اللہ کی راہ میں صرف دینے کی نیت سے ہم اس کو کریں، دکھاوے کی نیت سے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ اور جو شخص زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں ادا کرتے کہ زکوٰۃ دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا، تو وہی زکوٰۃ ان کے لیے سخت تباہی کا باعث بنے گا روز قیامت۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کے 5ویں رکن حج پہ۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، یعنی اسے حج اس لیے کہا گیا کہ انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ زبانی، بدنی اور مالی عبادت میں آتا ہے۔ حج ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں، وہ صحت مند و تندرست ہو۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں اور ہر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، یعنی تیز سے دوڑتے ہیں، عرفات، مزدلفہ و منی میں عبادت کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حج ہم مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار ضرور فرض ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں پر زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض کی ہے، جس کے اخراجات بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ہر صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کی ہے جو کہ اپنے حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، اور اس کے بعد اگر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جائے یا جو بھی ہے تو وہ ان کے بھی اخراجات برداشت کر سکے اور بعد میں بھی اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب ہم اس ارکان اسلام کی مشق کی طرف آتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 ہے، درست و غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ نمبر 1، اسلام کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ نمبر 2، نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 3، ایمان والوں پر ربیع الاول کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اپنا مال جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو۔ یہ کام آپ لوگ نے اپنی کتاب پر پینسل سے نہایت ہی خوبصورتی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کا درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، نماز یا روزہ۔ دوسرا، قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تقریباً 450 بار، تقریباً 750 بار، تقریباً 950 بار۔ تیسرا، روزے کے لیے عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے صلاح، صوم یا تقوی۔ چوتھا، زکوٰۃ سال میں دی جاتی ہے 1 بار، 2 بار یا 3 بار۔ پانچواں، حج میں زیارت کی جاتی ہے، بیت اللہ کی، بیت المقدس کی یا بیت المال کی۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس سبق کو اچھی طریقے سے آپ لوگ نے ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے یہ کام اپنی بک پر خود پینسل سے فل کرنا ہے۔